हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूरिन इनकॉन्टिनेंसी के विषय में बात करना चाहते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंसी क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का मतलब होता है कि आप अपना पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, घर पर हैं, ऑफिस में हैं, कहीं बाहर है, तो आपको पेशाब ऐसा लगेगा कि आप जो है पेशाब करने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि कहाँ पर हम टॉयलेट खोजें और कहाँ पेशाब करें। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी हर आदमी के जीवन में एक ऐसी बात आती है कि उसका यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये जो है किस कारण से हो रही है, उस कारण को जानना जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि ओल्ड एज में कभी कभी ब्लडर का पैरालिसिस हो गया, उसके कारण जो पेशाब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी डायबिटीज़ हो गया, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल के बाहर हो गया, उस कारण भी जो है पेशाब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लेडी पेशेंट में प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो गया, यूट्रस बाहर आ गया, उस कारण भी उनको पेशाब रुकना मुश्किल हो जाता है, उनको पेशाब करने के लिए तुरंत जाना पड़ता है। कभी कभी जो है पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको बोलते हैं UTI, उसके कारण भी आपको पेशाब करने के लिए तुरंत जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं कि किस कारण पर कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली दवाई के नाम है सिकल कार। ये सिकल कार आपको 30 पावर में देना है। ये ऐसे पेशेंट में दिया जाता है जो ओल्ड एज हो गए हैं, जिनकी अवस्था 50-60 के बीच में आ गई है या उसके ऊपर हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लडर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें हो जाता है पैरालिसिस होता है, वो काम करना बंद हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर आपका पेशाब कंट्रोल के बाहर हो रहा है कि ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द ब्लडर, तो ऐसे केस में आप जो है सिकल कार 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार अगर पेशेंट को देते हैं या लेते हैं, तो आपका इस तरह का जो पेशाब कंट्रोल के बाहर होता है ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है बेराटा कर्व। बेराटा कर्व हम उस पेशेंट में देते हैं जिनको प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, प्रोस्टेट में सूजन आ गया है, या प्रोस्टेट में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है और उनका यूरिन कंट्रोल के बाहर हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है बेराटा कर्व 30 पावर में 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में उनका जो है यूरिन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि अगर आपको UTI हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, और उसके कारण आपको पेशाब रोकने में बाध्य होते हैं कि आप पेशाब तुरंत जाना पड़ेगा। तो ऐसे UTI के केस में अगर आप जो है पेट्रोसेडिनियम 30 पावर में 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लेंगे, कम से कम 2 हफ्ता तक दीजिए। देखिए आपका अगर UTI से पेशाब में दिक्कत हो रही है तो आपका जो है पेट्रोसेडिनियम 30 से आपको जो है तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई के नाम है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल के बाहर है या डायबिटीज़ है भी। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर पेशाब रुकने की क्षमता खत्म हो गई है, उनको तुरंत जाना पड़ता है। तो आप जो है यूरेनियम नाइट्रिकम 3x पावर में एक टेबलेट दिन में 3 बार दीजिए। तो अगर डायबिटीज़ के कारण अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी जो है पेशाब की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है लिलियम ट्री। ये जो है हम उन लेडी पेशेंट में देते हैं जिनको प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस बीमारी है, उनका प्रोलेप्स कर जा रहा है और उनको पेशाब की दिक्कत हो गई है, वो कहीं मार्केट गई हैं या कहीं बाहर गई हैं, उनको पेशाब की समस्या हो गई है। तो ऐसे फीमेल पेशेंट को जिनको प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की बीमारी है और उनका पेशाब में दिक्कत हो गई है, तो उनको लिलियम ट्रिक 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार अगर कुछ दिन लेंगे तो उनकी समस्या जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है प्रूनस स्पाइनोसा। इसको आपको 30 पावर में देनी है। ये हम ऐसे केस में देते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, पेशाब लगा है, खुद ज़ोर से पेशाब लगा है, पेशाब करने के लिए भागे तो लेकिन पेशाब नहीं उतरा, पेशाब वापस चला आया, पेनिस को दबा रहे हैं, नहीं निकल रहा है, पेशाब ज़ोर से लगा लेकिन हो नहीं रहा है, उनको टेस्टिकल में दर्द हो गया, उनको कमर में दर्द हो गया, लेकिन पेशाब नहीं निकल रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप जो है 3-4 बूंद करके दिन में 3 बार देंगे, आपका पेशाब होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंसी पर कम से कम 6 दवाई बताया। इसकी हालांकि कोई पेटेंट दवाई नहीं होती है। किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम अगर खोज निकालेंगे और पेशेंट को दवाई देंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।